Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great, and again here I am with this super duper and awesome class of Unstoppable Academy. This is day 13 which means इसके पहले day 1 से day 12 तक की क्लासेस प्रैक्टिस सेशन के साथ अपलोड हो चुकी हैं, so don't miss them out. And by the way, स्टार्ट करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास को. There's gonna be really something interesting in this class. Why? Because today we are gonna discuss about the words which are really most commonly being used. Okay, so without any further delay, let's go through those words. देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स है सर जो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को. सो ये रहे वो वर्ड्स. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं. पहला वर्ड है आपका हैप्पी. क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया. हैप्पी मतलब खुश होता है. अब देखो वर्ड्स की प्रैक्टिस कैसे करना है, इन्हें लर्न कैसे करना है. हैप्पी मीन्स आपको पता है खुश है, राइट. तो अब ये तो वर्ड हो गया. इस वर्ड की मैं मीनिंग बताऊंगा, उसके साथ आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे, सो दैट क्लास के बाद आप इनकी मीनिंग के साथ साथ एक पर्टिकुलर सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सको. साथ साथ में सेंटेंस बनाते रहना, सो दैट इनका रियल यूज आप जान पाओ. देखो वोकैब याद करना अलग बात है और उसको सेंटेंस में यूज करना वो भी दूसरी ही बात है, ठीक है ना. तो याद करना और सेंटेंस में यूज करना, हमें दो चीजें नहीं करना है, हम दोनों को साथ में कर लेते हैं ना. याद भी कर लेते हैं और सेंटेंस में यूज करके प्रैक्टिस भी कर लेते हैं. तो एक तरीके से दो निशाने लगाएंगे. वी विल हिट टू बर्ड्स विद वन स्टोन एंड इन दिस वे वी विल कीप गोइंग ऑन दिस जर्नी. इज दैट क्लियर? सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को इस धमाकेदार तरीके से एंड इन धमाकेदार वर्ड्स को सीखते हैं. सो हियर वी आर. सबसे पहला वर्ड हैप्पी, आपको पता ही है. हैप्पी मीन्स क्या होता है, मैं खुश हूं. हैप्पी मीन्स होता है खुश. ओके, तो आप सेंटेंस बना सकते हो, आई एम हैप्पी. ओके, आई एम हैप्पी, ये आपका सेंटेंस हो गया. इसके साथ साथ हैप्पी की जगह आप अम्यूज्ड का भी यूज कर सकते हो. अम्यूज्ड मीन्स भी क्या होता है, अम्यूज्ड मीन्स भी होता है खुश. तो आप बोल सकते हो आई एम अम्यूज्ड. उसी तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे, आई एम हैप्पी या तो आई एम अम्यूज्ड, मैं खुश हूं. अब सब्जेक्ट को आप बदलते रहना, आई एम हर बार मत करना. वी जस्ट ब्रिंग सम वैरायटी ओवर हियर. सैड मीन्स होता है दुखी. क्या होता है, दुखी. मैं बोलूं तुम दुखी हो तो आप क्या बोलोगे, यू आर सैड. यू आर सैड, तुम दुखी हो. नेक्स्ट, चीयरफुल मीन्स होता है हंसमुख, जो हमेशा हंसता रहता है ये. ओके, तो चीयरफुल मीन्स होता है हंसमुख. मैं बोलूं वे हंसमुख थे, वे हंसमुख थे. दे वर, थे आ गया, दे वर चीयरफुल. कुछ इस तरीके से आप बना दोगे. नेक्स्ट वन, बोर्ड, उबा हुआ. मेरी बहन उबी हुई है यार, क्या बताऊं. तो क्या बोलोगे, माई सिस्टर इज बोर्ड. कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बना दोगे. आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड मीन्स क्या होता है, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट. क्या होता है, संतुष्ट. सो अगर मैं बोलूं हम संतुष्ट हैं तो आप बोलोगे हम संतुष्ट हैं, वी आर सेटिस्फाइड. कुछ इस तरीके से आप बना दोगे. नेक्स्ट वन, सरप्राइज्ड. मेरा दोस्त सरप्राइज्ड था, आश्चर्यचकित था. तो क्या बोलोगे, माई फ्रेंड वॉज सरप्राइज्ड. माई फ्रेंड वॉज सरप्राइज्ड. कुछ इस तरीके से आप मूव करोगे. नेक्स्ट वन है सिक या तो इल. मैं बीमार हूं यार, क्या बोलोगे, आई एम सिक. या तो और क्या बोल सकते हो आप, आई एम इल. इल मीन्स भी होता है बीमार. इस तरीके से आप आगे मूव करोगे. नेक्स्ट वन, स्लीपी. व्हाट इज दैट, नेक्स्ट वन, स्लीपी. स्लीपी मीन्स क्या होता है, जिससे नींद आती है ना. जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नींद आ गई. मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गए हो, नींद आ गई. इस तरीके से तो जब नींद आती है ना पढ़ते या काम करते वक्त, उसे स्लीपी कहते हो. तो अगर मैं बोलूं उससे ना कोई लड़का है, उसे नींद आ रही है, क्या बात करते हो, तो क्या बोलोगे, ही. ये तो लड़की को लेते हैं यार. शी इज स्लीपी, उसे नींद आ रही है. ओके, गलत फहमी में होना, विच मीन्स वे गलत फहमी थे. सिंपल सेंटेंस, वे गलत फहमी में थे. तो क्या बोलोगे, दे वर मिस्टेकन, वे गलत फहमी में थे. ओके, एक्साइटेड मीन्स होता है उत्सुक. ओके, वह एक्साइटेड है तो बोलोगे आप ही इज एक्साइटेड. कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते जाओगे. नेक्स्ट वन, एंशियस या तो रेस्टलेस. एंशियस मतलब जब अंदर से बेचैन हो जाते हो कि यार धक 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 ऐसे होने लगता है. ओके, तो जब एंशियस हो जाते हो या तो फिर रेस्टलेस हो जाते हो, उसे कहते हैं बेचैन. बात करें सेंटेंस की, तो वह बेचैन था. तो क्या बोलोगे, ही वॉज एंशियस या तो आप बोल सकते हो ही वॉज रेस्टलेस. दैट इज इट. ही वॉज एंशियस या तो ही वॉज रेस्टलेस. अपसेट मीन्स होता है उदास. मेरा कुत्ता उदास है, क्या बोलोगे, माई डॉग इज अपसेट. नेक्स्ट वन, लास्ट वन,
डिस्टर्ब्ड, उदास, डिस्टर्ब मतलब जो परेशान हो जाता है, दिमाग से डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसका मतलब उदासी टाइप है, जैसे डिस्टर्ब होगा तो फिर उदास हो गया, या तो परेशान भी समझ सकते हो, तो डिस्टर्ब मीन्स परेशान या तो उदास। तो अगर मैं बोलूँ कि वे डिस्टर्ब थे, वे डिस्टर्ब थे, तो आप क्या बोलोगे, दे वर डिस्टर्ब्ड, ओके, दे वर डिस्टर्ब, TURBED, दे वर डिस्टर्ब। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर कुछ आपको इंटरेस्टिंग सा बताने वाला, वो क्या है, वो क्या है, हमने देखा था, हमने वर्ब की फॉर्म्स के बारे में देखा था, क्या देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, यस या ईएस फॉर्म होती है। और हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड यस या ईएस फॉर्म के बारे में देखा था, हमने दो को छोड़ दिया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। मैं बताऊं, ये दोनों क्वालिटी भी बताते हैं, क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। क्वालिटी मतलब क्या, बताते हैं कि आपके अंदर विशेषता क्या है, एडजेक्टिव का काम करते हैं। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर चलेंगे कि किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ब है उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो आपकी क्वालिटी बताने के भी काम आ सकती है। सर एग्जांपल दे दे तो मुझे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताएगी, क्या बताएगी, अभी क्वालिटी बताएगी, सिंपल इतना ध्यान रख लो। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल कहां है, ये देखो, आपने बोला सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई की थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड। आपने बोला बोर्ड, बोर्ड की थर्ड फॉर्म बोर्ड। आपने बोला सरप्राइज्ड, सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। आपने बोला मिस्टेकन, मिस्टेक की थर्ड फॉर्म मिस्टेकन। आपने बोला डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड। आपने बोला एक्साइटेड, एक्साइट की थर्ड फॉर्म एक्साइटेड। ये सर समझ में आ गया, विच मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और वो क्वालिटी बता रही है, वो क्वालिटी बता रही है, राइट। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, लेकिन सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित, जो आश्चर्यचकित हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपको यह ध्यान रखना कि किसी भी वर्ब में आप थर्ड फॉर्म, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताती है। सर ये तो समझ में आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताएगी, मैं याद कैसे करूंगा, कहां करूं, कैसे करूं। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मैंने ऑलरेडी 10 डेज का वर्ब का चैलेंज लाकर यूट्यूब में आपके लिए रख दिया है। जाइए उन 10 डेज में से जितनी जिस प्रकार से मैंने वर्ब्स को आपको याद करने के लिए कहा, याद करिए। आई एम टेलिंग यू, आफ्टर 10 डेज दुनिया की किसी भी वर्ब की फॉर्म आप बता पाओगे। क्या बोला, दुनिया की किसी भी वर्ब की फॉर्म आप बता पाओगे, और इस तरीके से फिर क्वालिटी की तरह तो यूज ही कर लोगे, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो जल्दी से इस 10 डेज के चैलेंज को पूरा करके आओ और फिर आगे बढ़ो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए पहले इस वीडियो को देख लो फिर करना। ओके आगे मूव करते हैं। अगेन रिमेंबर दिस पॉइंट, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो क्वालिटी बताएगी, क्वालिटी बताएगी। रिमेंबर दिस पॉइंट। आईएनजी वाली भी क्वालिटी बताती है, लेकिन आईएनजी के बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी इतना ध्यान रख लो। समझ में आ गया हो, चलो आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके अगेन हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए डिसऑनेस्ट। क्या है, डिसऑनेस्ट। एक काम करते हैं, हैंग ऑन। हैप्पी अम्यूज्ड खुश क्लियर, सैड दुखी, चीयरफुल हंसमुख, बोर्ड उबा हुआ क्लियर ही है, सेटिस्फाइड संतुष्ट, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, सिक इल बीमार, स्लीपी नींद आना, मिस्टेकन गलतफहमी में, एक्साइटेड उत्सुक, एंग्शियस रेस्टलेस बेचैन, अपसेट उदास, डिस्टर्ब्ड उदास है तो परेशान, आपको पता ही होगा। एक काम कर लो, यहाँ पर मैं परेशान भी लिख देता हूँ सो दैट आप परेशान ना हो, आप इसे परेशान भी लिख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए जी आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। एंड लास्ट चीज मैंने क्या बताया कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो क्वालिटी बताती है, तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई तो क्वालिटी बता रही है। चलिए मैंने बोला वह बेईमान है। क्या बोला, वह बेईमान है, तो आप बोलोगे, देखो ईमानदार को क्या, ईमानदार को क्या बोलोगे, ऑनेस्ट, ठीक है ना, ऑनेस्ट। और बेईमान को क्या बोलोगे, डिसऑनेस्ट। तो ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप ट्रांसलेट करने वाले हो। नेक्स्ट वन, ग्रीडी मीन्स होता है लालची। क्या होता है, लालची। मैं बोलूं वह लालची होगा, वह लालची होगा, ही विल बी ग्रीडी, ही विल बी ग्रीडी, वह लालची होगा। बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। रिच, मैं बोलूं तुम अमीर हो यार, मैंने बोला क्या, तुम अमीर हो, तो क्या बोलोगे आप, यू आर रिच, तुम अमीर हो। मैं गरीब हूं, आई एम पुअर, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, ठीक है ना। एफेबल, एफेबल मीन्स होता है मिलनसार, जो सबसे मिलजुल लेता है ना, जाता है तो सभी से बात करने लगता है, मिलनसार होता है, लोगों से मिलता जुलता रहता है। ओके तो मैं बोलूं कि मैं एफेबल होऊंगा, मतलब मैं मिलनसार होऊंगा, तो आई विल बी एफेबल, आई विल बी एफेबल। इनोसेंट मीन्स होता है मासूम, वह लड़का बहुत मासूम है। क्या बोलोगे, ही लड़का, वह बहुत मासूम है, ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट, वह मासूम है। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करते जाओगे। चलिए आई होप इट इज क्लियर। एग्जाम्पल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, सो जस्ट मेक श्योर यू प्रैक्टिस देम। क्रूअल मीन्स होता है क्रूर, जो दिल से बहुत क्रूर होता है ना, पत्थर दिल इंसान होता है, उसे कहते हैं क्रूअल। सो इसका अगर ट्रांसलेशन की बात करूं तो मैं बोलूं वह बहुत क्रूअल था। क्या बोलोगे, ही वॉज वेरी क्रूअल, या तो वह क्रूअल था, तो ही वॉज क्रूअल। ओके ही वॉज क्रूअल, वह क्रूर था, निर्दयी था।
ओके, नेक्स्ट वन, दयालु। काइंड मीन्स होता है दयालु, क्या होता है? काइंड मीन्स होता है दयालु। मैं सेंटेंस की बात करूं तो मेरे पापा दयालु हैं, माई फादर इज काइंड। मेरे पापा दयालु हैं, माई फादर इज काइंड। सेंसिबल मीन्स समझदार, मैं बोलूं वह समझदार होगा, ही विल बी सेंसिबल। कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप मूव करते जाओगे। शाई मीन्स होता है शर्मीला, मैं बहुत शर्मीला हूं, मुझसे बात मत करो ना, तो आप क्या बोलोगे? आई एम शाई, आई एम शाई, दैट इज द सिंपल थिंग। ओके, एंड नेक्स्ट फेयर। फेयर मीन्स होता है गोरा, वह बहुत गोरी है, क्या बोलोगे? शी, बहुत के लिए फ्री आई मीन वेरी लगा दोगे। शी इज फेयर मीन्स वह गोरी है, और मैं बोलूँ वह बहुत गोरी है तो शी इज वेरी फेयर। ओके, बस इतना ही। कौवा बहुत काला है द क्रो इज ब्लैक, कौवा काला है, द क्रो इज ब्लैक। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। वह सुंदर होगी, वह सुंदर होगी, कोई लड़की है वह सुंदर होगी, या वह सुंदर होगी, शी विल बी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। मैं फ्यूचर की बात करूँ कि फ्यूचर में वह सुंदर होगी, शी विल बी ब्यूटीफुल, ठीक है ना? तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स में। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका गुस्सा। गुस्सा मीन्स एंग्री। ऑलराइट, आई गट राइट डाउन द एग्जांपल्स ओवर हियर टू। सो आई सेड एंग्री मीन्स होता है गुस्सा। मैं बोलूं कि वह गुस्सा था तो ही वॉज एंग्री, वह गुस्सा था। इस तरीके से आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने वाले हो। नेक्स्ट सेंटेंस, नर्वस मीन्स होता है घबराहट। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो अंदर से धक धक होने लगती है, क्या होती है? धक धक होने लगती है, तो उसे कहते हैं नर्वस होना। तो आप बोलोगे कि वे नर्वस थे, क्या बोलोगे? दे वर नर्वस मीन्स वे नर्वस थे, वे घबराहट में थे। नेक्स्ट, काम या तो क्वाइट। काम मीन्स भी शांत होता है, क्वाइट मीन्स भी शांत होता है। सिंपल बताऊं, काम करने के लिए जैसे CALM, इसका मतलब होता है, इसे कहते हैं काम, इसे कहते हैं काम, काल्म नहीं, काम कहते हैं, ठीक है? अब याद कैसे करोगे? काम करने के लिए दिमाग शांत होना चाहिए, काम करने के लिए दिमाग शांत होना चाहिए, इसलिए काम का मतलब हो गया शांत। ओके, बाय द वे, मैं शांत हूं, आई एम काम। या तो आप बोल सकते हो आई एम QUIET क्वाइट। इज दैट क्लियर? सॉरी QUIET क्वाइट। ओके, आगे मूव करते हैं। वह बहुत हार्ड वर्किंग था, वह बहुत मेहनती था, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। कुछ इस तरीके से। डिलीजेंट मीन्स भी मेहनती होता है, ध्यान देना, कुछ नए नए वर्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। तो ही वॉज डिलीजेंट या तो ही वॉज वेरी डिलीजेंट। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करते जाओगे और सेंटेंस बनाते जाओगे। सर एग्जांपल्स क्यों दे रहे हो? सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको, और एट द एंड आपको वर्ड्स नहीं याद करना है, आपको सेंटेंस बनाना है, एंड इसीलिए सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करना बेटर रहेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दैट्स गोना बी फॉर यू। कंफ्यूज्ड, मेरा भाई कंफ्यूज्ड होगा। माई, क्या बोलोगे? मेरा भाई, माई ब्रदर, क्या बोलोगे? माई ब्रदर विल बी कंफ्यूज्ड, विल बी कंफ्यूज। मेरे भाई कंफ्यूज होगा, माई ब्रदर विल बी कंफ्यूज। ओके, वह सावधान है, क्या बोलोगे? ही इज केयरफुल, ही इज केयरफुल, ही इज केयरफुल, वह सावधान है। और या तो ही सावधान और कॉशस, आई मीन केयरफुल और कॉशस ऑलमोस्ट सेम है, या आप ये भी बोल सकते हो ही इज कॉशस। ओके, तो ही इज कॉशस, कुछ इस तरीके से, ही इज केयरफुल, ही इज कॉशस, दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है। देन केयरलेस, वह बेपरवाह है, लापरवाह है, ठीक है ना? तो आप बोलोगे शी, कोई लड़की है वो लापरवाह है, शी इज केयरलेस, शी इज केयरलेस, वह लापरवाह है। आगे मूव करते हैं। मैं आभारी हूं आपका, मैं आभारी हूं, आपने इतना कुछ किया। ओके, मैं आभारी हूं आपका, ठीक है ना? तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ग्रेटफुल का। तो आप बोल सकते हो आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे। जिस धन्यवाद कहते हो, कृतज्ञ हो, मैं थैंकफुल हूं, धन्यवाद करता हूं, ठीक है ना? तो आप बोलोगे आई एम थैंकफुल। तो थैंकफुल मीन्स हो गया कृतज्ञ, थैंकफुल नहीं भैया, थैंकफुल। तो थैंकफुल मीन्स हो गया कृतज्ञ, एंड ग्रेटफुल मीन्स हो गया आभारी। इस तरीके से आप आगे मूव करते जाओगे। मैं ठीक था, मैं ठीक था, मैं ठीक था, क्या बोलोगे? आई वॉज फाइन। फाइन मीन्स ठीक होता है, तो फाइन या तो ऑल राइट का भी यूज कर सकते हो। आई वॉज ऑल राइट, आई वॉज ऑल राइट। कुछ इस तरीके से आप मूव करोगे। गुड मीन्स अच्छा, वह अच्छा होगा, वह अच्छा होगा, ही विल बी गुड। कुछ इस तरीके से आप मूव कर जाओगे, वह अच्छा होगा, ही विल बी गुड। मैं थका हुआ होऊंगा, मैं थका हुआ होऊंगा, आई विल बी टायर्ड, आई विल बी टायर्ड। इस तरीके से आप मूव करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेकरार। बेकरार कब दिल होता है? जब किसी से मिलने का मन करे और ना मिल पाए तो उस समय दिल बेकरार हो जाता है। सर सामने रसगुल्ले हो और खा ना पाए तो दिल बेकरार हो जाता है। सर इस तरीके से दिल बेकरार होता है, समझ गए? तो मैं बोलूँ माई हार्ट इज डेस्परेट सर, माई हार्ट इज डेस्परेट सर, कम ऑन सर, वेयर इज माई रसगुल्ला सर। ओके, सो डेस्परेट मीन्स होता है बेकरार, मतलब कुछ करना चाहते हो और कर नहीं पा रहे हो तो आपका दिल बेकरार हो जाएगा। चलिए लास्ट स्लाइड आपके लिए, इसके बाद आपको ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। डू नॉट वरी कि सर इतने सारे वर्ड्स याद करना पड़ेगा। ओके, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा होती है, ठीक है ना? लाइक वह जिज्ञासु है, ही इज क्यूरियस, ही इज
क्यूरियस, वह जिज्ञासु है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए इम्प्रेस्ड। अरे वह तो प्रभावित है, शी इज इम्प्रेस्ड, यार कमाल करते हो, शी इज इम्प्रेस्ड, ओके, शी इज इम्प्रेस्ड, वह प्रभावित हो गई, क्या बात है। प्राउड, मैं तुम पर प्राउड हूं, मैं तुम पे गर्व करता हूं, क्या बात करते हो, आई एम प्राउड, आई एम प्राउड। और तुम पर तो ऑफ यू भी लगा दो, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड मतलब मैं गर्व, मुझे गर्व है, और आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। तो एक सेंटेंस अच्छा सा आ गया। अशेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा, सर मैं शर्मिंदा हूं, आई एम अशेम्ड, आई एम अशेम्ड, या तो आई एम एम्बैरेस्ड, दोनों का यूज कर सकते हो, या तो आई एम एम्बैरेस्ड का यूज करो, आई एम एम्बैरेस्ड का यूज करो, या तो आई एम अशेम्ड का यूज करो। दिस इज, तुम पागल हो, क्या बोलोगे, यू आर मैड, या तो यू आर क्रेजी। मैड और क्रेजी दोनों का मतलब होता है पागल, तो यू आर मैड या तो यू आर क्रेजी, दोनों का मतलब हो गया क्या, पागल। चलो बहुत बढ़िया। सीरियस मीन्स होता है गंभीर, सीरियस मीन्स होता है गंभीर, वह गंभीर थी, क्या बोलोगे, शी वॉज सीरियस, शी वॉज सीरियस, शी वॉज सीरियस, वह गंभीर थी। आगे मूव करते हैं, जेलस, वह जलन में थी, उसे अंदर से जलन हो रही थी, मुझे पता है हो रही थी, क्या बोलोगे, शी वॉज जेलस, शी वॉज जेलस। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करते जाओगे। अनॉयड मीन्स होता है यार नाराज, चिढ़ा हुआ ना, बार बार दिमाग खा रहे थे, वो अनॉय हो गया, चिढ़ गया, यार क्या बात करते हो, वह चिढ़ा हुआ है, क्या बोलोगे, ही इज अनॉयड, ही इज अनॉयड, वह चिढ़ा हुआ है। मैं निराश हूं, मैं तुमसे निराश हूं, मतलब आप सपोज एग्जाम देने गए थे, अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपके टीचर ने बोला आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, आपको बहुत बुरा लगा, फिर आपने कहा कि सर ने मुझे एक सेंटेंस बताया था, आई एम डिसअपॉइंटेड, जिसका मतलब होता है निराश। तो मतलब अगर आपके सर आपको बोलते हैं आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, मतलब मैं तुमसे निराश हूं, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी तुम इतना अच्छा कर जाओगे एग्जाम में 99, 100 आउट ऑफ 100 लाओगे। चलो आगे मूव करते हैं। स्केयर्ड मीन्स होता है डरा हुआ, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ, फ्राइटेंड डरा हुआ। तो आपको बोलना है कि वह डरा हुआ है, तो आप बोलोगे ही इज स्केयर्ड, ही इज स्केयर्ड, या तो ही इज अफ्रेड, ओके, ही इज अफ्रेड, या तो ही इज फ्राइटेंड, FRIGSTENED, ओ फ्राइटेंड, तो ही इज फ्राइटेंड। इस तरीके से आप मूव कर जाओगे। हर्ट, मैं घायल हूं, आई एम हर्ट, अब इमोशनली हो या तो फिजिकली हो, डजंट मैटर, दोनों में लगाओगे। वह तैयार है, ही इज रेडी, वह तैयार है, ही इज रेडी। इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होगे। आसान था, यहीं से आपकी क्लास का दी एंड होता है। आई होप इट वाज इजी, ज्यादा वर्ड्स नहीं है, आसानी से आप इन 4 स्लाइड्स के वर्ड्स को याद कर लेना। इन वर्ड्स में स्पेशल चीज देखोगे, कहीं पर भी वर्ब आई तो उसकी थर्ड फॉर्म आई। दिखाऊं, चलो दिखाता हूं, आ जाओ। मैंने बोला अम्यूज्ड, थर्ड फॉर्म, अम्यूज की थर्ड फॉर्म, बोर्ड थर्ड फॉर्म, सेटिस्फाइड, सरप्राइज्ड, मिस्टेकन, एक्साइटेड, अपसेट भी थर्ड फॉर्म है, डिस्टर्ब्ड, क्या बात है। आगे मूव करते हैं। ग्रीडी, ध्यान देना यहाँ पर। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ये कवर नहीं कर पाया तो ध्यान दे लेना, ईमानदार, और इसके साथ ईमानदार, और डिसऑनेस्ट मीन्स होता है जो ईमानदार नहीं, मतलब बेईमान, डिसऑनेस्ट, इसे हॉनेस्ट नहीं बोलते, ठीक है ना भैया, बेईमान। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, इधर तो नहीं है, आगे नेक्स्ट। कंफ्यूज्ड, थर्ड फॉर्म, ओके, नेक्स्ट, आगे तो नहीं है। इम्प्रेस्ड, थर्ड फॉर्म। अशेम्ड, एम्बैरेस्ड, थर्ड फॉर्म। डिसअपॉइंटेड, स्केयर्ड, फ्राइटेंड, थर्ड फॉर्म। हर्ट जो यूज हुआ है वो भी थर्ड फॉर्म ही है। तो कुछ समझे, मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पर भी वर्ब आई है उसकी हमने थर्ड फॉर्म, अनॉयड थर्ड फॉर्म, उसकी हमने थर्ड फॉर्म लगाया, और थर्ड फॉर्म क्या बता रही है, थर्ड फॉर्म क्वालिटी बता रही है। क्या बात है सर, मजा आ गया, क्या बात है, मजा आ गया। डू मतलब काम करना होता है, लेकिन अगर मैं डन की बात करूं, इसकी थर्ड फॉर्म है, ये क्वालिटी बताएगी। मतलब अगर मैं बोलूं आई एम डन, तो मैं डन हो गया सर, मुझे सब समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। और ऐसे बताते रहिए सर, मैं सीखता रहूंगा और जल्दी से मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। चलिए जी, तो बस इतना ही डे 13 में। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो ये वर्ड्स है एक कॉपी में लिख लेना, जो आपके लिए डिफिकल्ट हो, और उनकी प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कैसे करोगे, अगेन आई एम टेलिंग यू, सेंटेंस की हेल्प से। डायरेक्टली प्रैक्टिस मत करना, खुद से सेंटेंस बनाना, और ऐसे करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना। एंड इन दिस वे यू विल कीप गोइंग अहेड on this journey. Is that clear to you? Again, thank you very much Unstoppables for watching this video. Really means a lot. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Thank you very much.